हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुशैन हिल। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस, यहाँ पे 3 सीन है, 3 करेक्टर्स हैं। और कौन कौन से सीन है? फर्स्ट सीन चल रहा है बच्चों, किस तरह से दोनों जो है डैडी और मिस्टर लैम का कन्वर्सेशन चल रहा है, डायलॉग चल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे, किसका गार्डन है बच्चों? मिस्टर लैम का गार्डन है। तो फर्स्ट सीन है, और कहाँ पे है? प्लेस एट मिस्टर लैम्स गार्डन। क्लियर? दोनों डिसेबल्ड हैं, एक का 3 लेग है और एक का क्या है? हाफ बर्न फेस है। बट दोनों की जो ओपिनियन है अबाउट लाइफ इज टोटली डिफरेंट। तो यही हम पढ़ रहे हैं और इसी को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो 3 करेक्टर कौन कौन से है? डैडी है, मिस्टर लैम है और डैडीज मदर। 3 जो है हमारे सीन है। फर्स्ट सीन कहाँ पे है? मिस्टर लैम्स गार्डन है, वही हमारा भी चल रहा है। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से गार्डन में, और वो किस तरह से बता रहे थे कि उनको कि मेरा हाफ बर्न फेस है, लोग कैसी बातें करते हैं, बट प्रिटेंड कैसे करते हैं, इस तरह के दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था। बट यहाँ पे जो मिस्टर लैम है, किस तरह से उनका जो ओपिनियन है अबाउट लाइफ इज टोटली डिफरेंट। वो कहते हैं कि गॉड के क्रिएशन है और वो लव करते हैं जो भी क्रिएशन है, चाहे वो वीड है चाहे फ्लावर्स हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों किसके क्रिएशन है? भगवान के। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे डैडी जो है, जो लोगों से बातें सुनते हैं, वही यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करी थी। डैडी कंटिन्यू दैट पीपल टोल्ड हिम टू लुक एट दोस डेफ और बी हैंडीकैप्ड एंड हैव टू रिमेन इन अ वीक, क्योंकि आपसे और भी ज्यादा लोग जो हैं दुनिया में वर्स हैं, बैड कंडीशन में हैं, या सिंस बर्थ वो डेफ हैं या ब्लाइंड हैं या हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर एंड हैव टू रिमेन in wheelchair. He may even have been born with mental disorder. So Mr. Lamb said that yes, it was true that Derry knew so much. It was cruel, maybe not meant as such, just something said between them. Only I heard it, I heard it. उन्होंने कहा सिर्फ मैंने क्या है? सुना है। Mr. Lamb, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Oh no, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं अपनी लाइफ में सुनी है। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो फिर अपनी जो है कानों को तुम बंद रखो, क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना डिस्ट्रैक्ट रहोगे। तो यहाँ पे मिस्टर लैम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, यू आर पिक्यूलियर। अभी यहाँ पे पिक्यूलियर की, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कि तुम जो है क्या, कैसे हो? पिक्यूलियर हो, और तुम्हारी बातें भी अजीब हैं, विचित्र हैं, पिक्यूलियर थिंग्स हैं। और जो तुम क्वेश्चन पूछते हो, आई कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी। मुझे जो है लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की कंपनी अच्छी लगती है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो यहाँ पे क्योंकि वो अकेले रहते हैं मिस्टर लैम, इतना बड़ा गार्डन है, तो उन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कह रहे ही लाइक्स टू टॉक और हैव कंपनी। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, you don't have to stop here at all, the gates open. Yes, but I have a high beams. तो यहाँ पे मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक गार्डन है, गार्डन में क्या है? हाइव है। हाइव किसको बोलते हैं बच्चों? जहाँ पे बीज रहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। तो यह मिस्टर लैम कहते हैं डैडी को कि मेरे पास क्या है? आई हैव ए hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. अब कुछ लोग की आवाज सुनते हैं तो कुछ को क्या लगता है कि बीज क्या कर रही है? बज कर रही है, भिनभिना रही है। बट when you listen to bees for a long while they hum. बट बहुत देर तक अगर तुम्हें ध्यान से उनको सुनोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा कि वो क्या कर रही है? हम कर रही है। एंड हम मीन्स सिंग। इसका मतलब क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। हम मीन्स सिंग। I hear them singing my bees.
जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सब जो है क्या है, क्रिएशंस है, सबको कंसीडर कैसे आप करते हैं। जैसे यहाँ पे मिस्टर लैम ने कहा कि मेरे पास जो है हाइव हैं और उसमें कौन रहता है, बीज रहती हैं, और 20 लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वो क्या करती हैं, बस करती हैं। बट अगर आप बहुत देर तक उसको सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो हम कर रही हैं, मीन्स सिंग कर रही है। और मुझे लगता है मेरी बीज क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, क्योंकि वो इन्वॉल्व रहते हैं, नेचर से इन्वॉल्व रहते हैं। ही लव्स नेचर, नेचर से प्यार करते हैं एंड अटैच विद नेचर। तो उन्हें जो है मधुमक्खी की आवाज कैसी लगती है, जैसे दे कैसे जैसे दे वर या दे आर सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। डैडी बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन, कि मुझे जो है आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, कि मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, इफ यू डोंट सीन मी, और उन्होंने जो वॉल देखी थी, वॉल को जंप करके आया था। क्यों आया था बच्चों? क्योंकि अपने आप को हाइड कर रहा था। दो किससे हाइड कर रहा था? दोज पीपल जो उनको हेट करते थे। इफ यू वुड इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते कि अगर तुम मेरे को देखते तो यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर नहीं आते। तो डैडी कह रहा है ये नो, मिस्टर लैम नो। दोनों जो है अपनी बात को डिसएग्री कर रहे हैं। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। अब ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? परहैप्स, सॉरी, मे बी का। ट्रेस पासिंग मीन्स एंटरिंग लैंड, किसी के प्रॉपर्टी में या किसी के लैंड में, किसी की बिल्डिंग में विदाउट परमिशन एंटर करना, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेस पासिंग। क्लियर? और बिल्डिंग विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वहां पहुंचना, उसे कहते हैं। तो पिक्यूलियर का मतलब होता है ऑड और स्ट्रेंज। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे डैडी कह रहा है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ये बिना परमिशन के मैं गार्डन में एंटर किया है। तो मिस्टर लैम कहते दैट इज नॉट व्हाई। डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, कि मुझे नहीं अच्छा लगता है लोगों के पास जाना। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उनको देखता हूँ, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और उनको ऐसा लगता है कि वो मुझसे डरते हैं। तो यहाँ पे उनकी दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, डैडी की और मिस्टर लैम की। और कहाँ चल रही है? एट मिस्टर लैम्स गार्डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर लैम जो है सिटिंग, बैठे हैं अंडर द ट्री। और ये जो है यहाँ पे कौन है? ये मिस्टर डैडी है, 14 years boy. Daddy said that all this would not change his face. One day as he was waiting at a bus stop, और वो जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि वो बस पे एक इंसिडेंट बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ था। he was waiting, one day he was waiting at a bus stop, a woman passed by him, he heard her telling another woman, वो दूसरी औरत से क्या बोल रही थी? He had such a terrible face that only his mother could love, कि उसकी मदर ही उसे प्यार कर सकती है। Could love, no one else could. Mr. Lamb asked him, did he believe what he heard? Daddy says that he heard it. Mr. Lamb asked that, was this the only thing he had heard from someone? Daddy said that no, he had heard many other things. उन्होंने कहा इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें जो है सुनी है लोगों से। लैम सजेस्टेड हिम टू शट हिज ईयर, तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम अपने कान को बंद रखो। सो दैट ही शुड इग्नोर all this. Daddy found Lamb's word strange and added that he couldn't understand his questions. Mr. Lamb said that he liked to talk and also liked the company of others. He also told him that there was no need to answer him and as the gates were open. मैंने कहा कि किसी को जो है, मुझे कंपनी पसंद है और लोगों से बात करना मुझे पसंद है। आई लाइक टू टॉक अदर्स, कंपनी ऑफ अदर्स, आई लाइक कंपनी ऑफ अदर्स। और उन्होंने कहा अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो नो नीड टू आंसर देम, और गेट खुला है। ही कुड लीव if he wanted to. Daddy didn't leave and he seemed sure of it. Mr. Lamb said that there was a beehive in one of the trees. People considered the buzzing sound of the bees, कैसे considered करते हैं? Noise, but for him it was a
सॉन्ग संग बाय द बीस। लोग कैसे कंसीडर करते हैं, इस ये जो है मैटर करता है कि कैसे, जैसे बीस को कोई लोग कहते हैं कि आवाज कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बीस क्या कर रहे हैं, इट वॉज ए सॉन्ग संग बाय द बीस। Daddy explained that he had liked the place from outside and so had entered the garden. अब वो रीजन बताता है डैडी कि why he entered the garden, क्योंकि उसे ये प्लेस कैसी लगी थी, he liked that place. From outside, Mr. Lamb questioned that would he have entered that he seen Mr. Lamb, to which Daddy replied in the negative. तो वहां पे वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि अगर तुम मुझको देख लेते तो क्या तुम एंटर करते, तो डैडी क्या करता है, रिप्लाइड नेगेटिव, नो। नेक्स्ट है बच्चों, मिस्टर लैम यू कुड लॉक योर सेल्फ अपॉन इन अ रूम। अब वही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं उनसे कि अगर तुम अपने आप को लॉक कर देते हो रूम में, एंड नेवर लीव इट, देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, ही वाज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सब चीजों से उसे डर लगता है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। A bus might run him over, or a man might breath deadly jumps onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him. कोई भी जो है रीजन हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने कई रीजन दिए हैं। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन and fall, and people who saw him would laugh their heads off. Laugh their heads off means laugh so much as to look silly. So he went into this room. कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे कई रीजन दे रखे हैं, और इन कारणों से वो क्या करता है, अपने आप को कहाँ बंद कर देता है, कमरे कहता है। So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. लोगों से बचने के लिए कि कोई कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4-5 जो है 2-3 इंसिडेंट्स आर गिवन हियर, कोई भी रीजन हो सकता है, लोग उस पे हंस सकते हैं अगर वो बनाना स्किन पे स्लिप करता है, गिर जाता है, पीपल उसको देख लेते हैं, हु सॉ हिम एंड लाफ टू मच या सो मच एज टू लुक सिली। तो वो क्या करता है, ही वेंट इनटू द रूम, और अपने आप को लॉक कर देता है, एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। डैडी फॉरएवर, तो मिस्टर लैम कहते हैं नो, फॉर ए वाइल। देन व्हाट, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल onto his head and killed him. और अचानक क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं, फिर क्या होता है, फिर डैडी जो है क्वेश्चन पुट करते हैं, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि एक जो पिक्चर वॉल में लगी थी उसके सिर पे गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। डैडी laughs a lot, तो डैडी को हंसी आती है और खूब हंसता है। मिस्टर लैम यू सी बट यू स्टिल, ये आपकी जो बातें करते हैं उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। पिक्यूलियर थिंग्स होती है, स्ट्रेंज थिंग्स होती है, पिक्यूलियर टू सम। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट इज पिक्यूलियर टू सम, व्हाट डू यू डू ऑल डे। तो डैडी कहता है कि उनसे क्वेश्चन कहते हैं कि तुम पूरे दिन क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू ऑल डे। सिट इन द सन, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सिट इन द सन, सन में बैठता हूँ बाहर, रीड बुक, किताबें पढ़ता हूँ, आई लाइक रीडिंग। You thought it was an empty house, but inside it's full of books. तुम्हें लगता है कि ये अंदर से जो है empty है, खाली है, but it's full of books. बहुत सारी वहाँ पे किताबें हैं, and other things full. बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे जो है मैं किताबें पढ़ता हूँ। Sit in the sun अपना बता रहे हैं कि as he asked the question, what do you do all the day, Mr. Lamb? तो मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं sit in the sun, रीड बुक्स, और जो तुम सोचते हो कि मेरा घर खाली है, इट्स एम्प्टी बट इट्स फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। डैडी बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज। तो डैडी कहता है बट आपके घर में कोई कर्टेन नहीं है, कोई पर्दे नहीं है एट द विंडोज। मिस्टर लैम आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन। उन्होंने कहा मुझे जो है किसी कर्टेन्स का शौक नहीं है। थिंग्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को अंदर बंद करना या बाहर की चीजों को शट करना मुझे जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। तो वो यहाँ पे कहते हैं मिस्टर लैम
कि मुझे जो है रोशनी भी पसंद है, आई लाइक लाइटनिंग एंड द डार्कनेस, दोनों मुझे पसंद है, एंड द विंडोज ओपन, और खिड़कियां खुली रखती हैं, टू हियर द विंड, और खिड़कियां इसलिए खोलता हूँ कि मुझे हवा की जो है आवाज या जो हवा अंदर आ रही है वो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो नेचर से कनेक्ट है और किस तरह से हाउ ही स्पेंड द टाइम, क्या क्या करते हैं बच्चों, वो बुक्स पढ़ते हैं, बाहर सन में बैठते हैं, और उन्हें जो है किस तरह से लाइटिंग पसंद है, किसी चीज को ढकना पसंद नहीं है, उन्हें कर्टेन्स नहीं पसंद है, शटिंग थिंग्स इन और आउट उन्हें पसंद नहीं है, और उन्हें क्या पसंद है, he likes the light and the darkness and the windows open to hear the wind. डैडी बोलता है yes I like that when it's raining, वो बोलता है जब बारिश होती है तब, when it's raining I like to hear it on the roof, और मुझे जो है yes I like that कि मुझे अच्छा लगा है when it's raining I like to hear it on the roof, कि छत से जो है उसे सुनना अच्छा लगता है। So you are not lost, तो इसका मतलब तुम लॉस्ट नहीं हो कि तुम्हें कुछ चीजें पसंद है। क्या बोला था यहाँ पे डैडी ने, ही लाइक्स टू हियर, क्या अच्छा लगता है, हियर इट ऑन द रूफ, बारिश की बूंदों की आवाज छत से उसे अच्छा लगता है। तो लैम कहते हैं मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियरिंग थिंग्स, यू लिसन, इसका मतलब तुम्हें सुनना और जो है पसंद है, क्योंकि तुमने अभी बताया कि अब तुम्हें क्या पसंद है, यू लाइक टू हियर द साउंड ऑफ द रेन। Daddy said that if you would have entered his garden, even after knowing that he was there, it would have been without permission. Mr. Lamb said that was not the real reason. Daddy said that he didn't like going near people, so they got afraid of me. कि मुझे लोगों के पास जाना इसलिए पसंद नहीं है कि लोग क्या करते हैं, they are afraid of me and asked and stared at him. Mr. Lamb suggested that he could lock himself in a room forever. He then narrated a story. तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें लोगों से मिलना नहीं है, लोगों को लोग जो है तुमसे अफ्रेड करते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें स्टेयर कर रहे हैं, तो तुम क्या करो, एक कमरे में लॉक हो जाओ। Then he told him or narrated a story about the man who locked himself in his room. As he was afraid of everything, the man thought that he would meet with an accident with a bus, he would catch infection. उसे डर लगता था कि अगर मैं बस में जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे कई रीजन दिए हैं। द मैन थॉट दैट ही वुड मीट with an accident with a bus, he would catch infection from someone, a donkey would kick him to death, the lightning may hit him, or he may die because the girl whom he loved may leave him, उसे छोड़ के चली गई, या he may even slip of a banana, या मैं बनाना से स्लिप होके गिर जाऊंगा या डेथ हो जाएगी। तो ये सारी बातें, एंड पीपल वुड लाफ एट हिम इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड, और अपने को इन चीजों से बचने के लिए कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई मुझे हिट कर देगा, या जो है लड़की से जिसे मैं लव करता हूँ वो मुझको छोड़ के चली जाएगी, या मैं बनाना स्किन पे गिर के जो है फिसल जाऊंगा और लोग मुझ पे हंसेंगे। तो इन सब से बचने के लिए वो क्या करता है, he locked himself in a room. In order to safeguard himself from such incidents, he locked himself in his room. Daddy surprisingly asked Mr. Lamb if he locked himself forever. He replied that no, he did so for a while. थोड़ी देर के लिए डैडी जो है asked him what happened next. फिर क्या हुआ? Mr. Lamb replied that a picture fell on his head and he died. This made him laugh a lot. और इसको सुन के जो है डैडी को बहुत ज्यादा क्या आई बच्चों, हंसी आई। He laughed a lot. And he said that Mr. Lamb narrated strange talk. Mr. Lamb said that they were strange for some people. सबके लिए नहीं है, कुछ people के लिए क्या है, वो strange है। Clear? They talk about me down the stairs when I am not here. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से डैडी they talk about me down stairs. Down stairs means कि नीचे जो है सीढ़ियों पे वो बातें कर रहे थे, when I am not there, जब मैं वहां पे नहीं था। What will
he ever do, what's going to happen to him when we have gone. तो यहाँ पे वो बता रहा है डैडी कि दे टॉक अबाउट मी, कि मेरे बारे में बात कर रहे थे। कौन? यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं। डाउन द स्टेयर्स, नीचे, व्हेन ही वाज नॉट देयर, जब वो वहां पे नहीं था। व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट विल ही एवर डू, कि जब हम नहीं होंगे तो ये क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा इसका। हाउएवर will he get on this in this world looking like that with that on his face, that's what they say. अब उन्होंने बताया कि लोग जो है किस तरह से बातें कर रहे थे कि जब हमारे पेरेंट्स की हम नहीं रहेंगे तो ये किस तरह की कैसे जो है सरवाइव करेगा। ये उनके अंदर थोड़ी सी क्या थी, they were worrying about him. Lord boy, you have got two arms. यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारे क्या है, टू आर्म्स है, टू लेग्स है, आईज है, ईयर्स है, कान है, नाक है, सब कुछ है तुम्हारे पास, टू आर्म्स है। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, और तुम्हारे पास टंग भी है, ब्रेन भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जो चाहते हो उस रास्ते में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है बच्चों, टू आर्म्स है, टू लेग्स है, सब कुछ करने के लिए आंखें दी हैं भगवान ने के लिए, तुम्हें आंखें हैं, ईयर्स है। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सारे लोग काम करते हैं ऐसे तुम जो चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो है कर सकते हो। एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। अगर तुम्हारा जो है चूज करते हो कि कौन सा जो है बेटर वे है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम औरों से अच्छा कर सकते हो। हाउ, टेरी कहते हैं हाउ, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ बट मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ को, सेम वे एज आई डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो डैडी बोलता है क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। तो व्हाट ही रिप्लाइड, मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। वो कहता है, फिर कहता है कि तुम जो है तुम्हारे अपने बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, कि तुम जो है अपने घर पे रहते हो, इट्स अ बिग हाउस टू। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त तो चारों तरफ है, एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग अंदर आते हैं, मेरे गार्डन को यूज करते हैं, मुझे जानते हैं, एवरीबडी नोज मी। द गेट्स ऑलवेज ओपन, और गेट जो है हमेशा खुला रहता है। मेरे तो क्या है, फ्रेंड्स एवरीवेयर, दे कम एंड सिट हियर, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जब विंटर सीजन होता है तो वो कहाँ बैठते हैं, दे सिट इन द फ्रंट ऑफ फायर। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और जो बच्चे हैं मेरे गार्डन में क्यों आते हैं, फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, नाशपाती के लिए और सेब के लिए, एंड फॉर टॉफी, और नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, टॉफी के लिए। अब टॉफी पेड़ में तो नहीं लगते बच्चों, कौन देता होगा, ऑब्वियसली मिस्टर लैम। तो उन्होंने कहा बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं, और दे केम, किस लिए आते हैं, फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स एंड फॉर टॉफी, आई मेक टॉफी विद हनी, और मैं क्या करता हूँ, उन टॉफी कैसे बनाता हूँ, हनी की और एप्पल्स की, टॉफी विद हनी, एनीबडी कम्स सो हैव यू, कोई भी आ सकता है, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। तो वो कहता है, डैडी कहता है मैं तो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ। Certainly you are. So far I concerned, what have you done to make me think you are not? तो वो कहते हैं ऐसी कौन सी चीजें थी कि तुमने ये सोचा कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। यू डोंट नो मी, तो वो बोलते हैं आंसर डैडी कि ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, तुम ये सारी बातें नहीं जानते हो। दैट इज वाई आई एम नॉट योर फ्रेंड। और व्हाट माई नेम इज, और मेरा नाम क्या है, वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। अब वो कहते हैं कि इनकी क्या जरूरत
है इन चीजों की कि तुम्हें मैं जानूं कि कहाँ से आए, क्या करने आए हैं। तो डैडी कहता है आई सपोज नॉट नो, यू कैन टेल मी योर नेम, आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। इफ यू चोज एंड नॉट इफ यू डिडंट, अगर तुम चाहते हो तो नाम बता दो, नहीं चाहते हो तो भी इट्स ओके। क्लियर? डैडी आस्क्ड मिस्टर लैम did all day. He replied that he sat in the sun reading books. He said that the house was full of books. Daddy looked at the full of books. Daddy looked at the house and said that there were not any curtains of on the windows. तो उन्होंने कहा कि कोई windows में curtains नहीं है. Mr. Lamb replied that he didn't like curtains. He liked transparency, light, darkness, and the wind too. Daddy added that he also liked all of them, and he also liked the sound of the rain falling on the roof of his house. अब यहाँ पे डैडी भी ऐड करते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भाई ही लाइक द ट्रांसपेरेंसी, लाइट पसंद है उन्हें, कर्टन्स नहीं पसंद है, किसी चीज को जो है शटिंग नहीं पसंद है, इन और आउट, डार्कनेस पसंद है, एंड द विंड टू। तो डैडी रिप्लाई करके क्या बोलते हैं, एडेड दैट ही आल्सो लाइक ऑल ऑफ थिंग, उन्हें भी पसंद है, एंड ही आल्सो लाइक द साउंड ऑफ द रेन falling on the roof of his house. Mr. Lamb commented that Daddy was present minded as he could hear. Daddy said that his family worried about him, that what would he do, जैसे उसके पेरेंट्स जो हैं कैसे बातें कर रहे थे डाउन स्टेयर्स में, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, डैडी सेड दैट हिज फैमिली वरीड अबाउट हिम, दैट would he what did he do, कि ये क्या करेगा आफ्टर उनके दे गॉन। क्लियर? तो डैडी हैड एवरीथिंग, व्हाट वुड ही डू इन द फ्यूचर, कि ये अपने फ्यूचर में क्या करेगा। कौन वरीड था? उनकी फैमिली, हिज फैमिली वरीड अबाउट हिम, दैट व्हाट वुड ही डू इन द फ्यूचर विद अ बर्न फेस, एक हाफ बर्न फेस है तो वो क्या करेगा। Mr. Lamb said that Daddy had everything, to arms hai, to legs hai, to eyes hai, to ears hai. He wanted to make Daddy realize that he had so much which many other people were deprived of. He added that Daddy could accomplish a lot if he determined to do so. Daddy asked how was it possible, and Mr. Lamb replied that the same what he did. Daddy asked if Mr. Lamb had any friends. He replied that he had a few hundreds of them. Daddy further said that still he lived alone in such a big house. कि इतने बड़े हाउस में फिर भी तुम अकेले रहते हो, और तुमने अभी कहा कि you have hundreds of friends. Mr. Lamb said that everyone was his friend. Many people visited the garden. The gate remained open. They sat there by the fire in winter season. Kids came to pick apples and pears and to take the honey toffees made by him. Daddy said that he was not a friend of Mr. Lamb's. He said that Daddy was a friend because he had not done any such thing that should seize their friendship. Daddy said that they didn't know each other well to become friends. अब डैडी को लगता है कि हम जो है एक दूसरे को जानते नहीं है, you don't know me, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, become friends. Mr. Lamb didn't consider that to be important. तो वो बोलते हैं कि ये चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, और अगर तुम चाहते हो तो तुम अपना नाम बता दो, otherwise it doesn't matter to me. He didn't need Daddy's particulars before becoming friends with him. Mr. Lamb said that if he wished, he could tell him his name. अगर तुम चाहते हो तो अपना नाम बताओ, otherwise no need of it. Daddy only it's direct. अब उसने अपना नाम बताया कि Daddy only it's direct. But I hate that. Daddy, if I am your friend, you don't have to be mine. अब उसने कहा Daddy only it's direct. तो वो क्या बोलते हैं, बट आई हेट दैट डैडी इफ आई एम योर फ्रेंड, कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन. आई चूज दैट. मिस्टर लैम्ब, certainly I might never come here again. You might
never see me again and then I couldn't still be a friend. कि आज के बाद जो है मैं आज आया हूँ बट मे बी मैं दोबारा नहीं आ सकता हूँ या मैं आपसे नहीं मिलूं, तो मैं जो है यहाँ पे कह रहा है आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो मैं कैसे फ्रेंड हूँ? जैसे उन्होंने यहाँ पे कंडीशन बताई, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, अगर मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आया, या नेवर सी मी अगेन, या तुम मुझे दोबारा, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, व्हाई नॉट? अब मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं? हाउ कुड आई? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. अब यहाँ पे डेरी जो है उनको क्वेश्चन करता है कि अगर आप कहीं स्ट्रीट में जा रहे हैं, सड़क में कहीं जा रहे हैं, कई लोग आपके पास से जो है जाते हैं, तो क्या आप सबको जानते हैं या आप सबसे बात करते हैं? यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, और दोबारा भी नहीं मिलते, तो क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे? इट डजंट मीन दैट दे आर योर फ्रेंड्स. मिस्टर लैम डजंट मीन दे आर एनिमीज. उन्होंने कहा इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है. फ्रेंड्स नहीं है तो वो मेरे दुश्मन भी नहीं है. दे आर नॉट एनिमीज. Either does it. No, they are just nothing people, that's all. People are people are never just nothing, never. There are some people I hate. तो देखा कुछ लोग हैं जिनसे मैं क्या करता हूँ, हेट करता हूँ, आई हेट. मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जिन लोगों से तुम हेट करते हो वही लोग जो है एक बॉटल जो एसिड की है उससे ज्यादा हार्मफुल हैं वो तुम्हारे लिए. दैट वुड डू यू मोर हार्म, वो तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. एसिड ने तुम्हें खाली बर्न करा है फेस. अगर तुम इसी तरह से रहोगे तो वो ज्यादा हार्मफुल होंगे फॉर यू. डेरी ओनली लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग. तो एग्जाम्पल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक जो है बॉम्ब, लाइक बॉम्ब ओनली ब्लू माई लेग. देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन. कई लोग जो हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा आपसे जो है उनकी कंडीशन कैसी है, बहुत ज्यादा वर्स है, राइट? बर्न्स योर फेस. देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन. यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग आपको टीज कर रहे हैं, इवन दे कैन बर्न योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, राइट? एसिड ने क्या करा, आपको बर्न करा फ्रॉम आउटसाइड फिजिकली, राइट? बट इनसाइड क्या बर्न कर रहे हैं? जो लोग आपको टीज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, like after I would come home, one person said he would have been better off stopping in there. In the hospital, he would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with her blind people and idiot boys with idiot boys. तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनको मिस्टर लैम. एंड पीपल, तो यहाँ पे डैडी जो है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम. एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनके जो है पैर नहीं है. दैट्स राइट. व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी? किस तरह का वर्ल्ड होगा? एट लीस्ट there would be nobody to stare at you because you were not like them. अगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड होगा, इडियट के साथ इडियट होगा, तो कैसा वर्ल्ड होगा, राइट? तो यहाँ पे वो रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं. एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम. तो वहां पे कोई भी तुम्हें घूरेगा नहीं अगर ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड है, और अगर जो है जिनके लेग्स नहीं है हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड के साथ हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड है, डेफ के साथ डेफ है, तो कोई तुम्हें स्टेयर नहीं करेगा. नोबडी विल टीज यू. क्लियर? सो यू थिंक you are just the same as all the other with burned faces. तो इसका मतलब क्या है कि तुम जो है ब्लाइंड फेसेस जिनके हैं या बर्न फेसेस हैं उनके साथ तुम हो, सब लोग जो है लाइक हैं. जस्ट बाय दैट you look like everything's different, everything's same, but everything is different itself. तो यहाँ पे वो किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है बच्चों. तो डैरी replied that his name was Dari, but he disliked it. उसे वो पसंद नहीं है डैरी. Wanted to be called Dari instead.
He added that he might not visit a place in future and then they would not remain friends anymore. कि अगर मैं दोबारा नहीं आया तो हम कैसे friends हैं? Lamb asked the reason and Daddy replied that one process many people while walking down the street might speak. तो वो कैसे तरह से बताता है कि अगर हम walk कर रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं, बात नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे friend हो गए? Might speak to a few of them and never see them again. This didn't mean that they had become friends. Daddy asked if Mr. Lamb had any friends, that he replied that he had a few hundred of them. Daddy further said that still he lived alone in such a big house. Mr. Lamb said that everyone was his friend. Many people visited the garden, the gate remained open. They sat there by the fire in winter season. Kids came to pick apples and pears and to take the honey toffee made by him. Daddy said that he was not a friend of Mr. Lamb's. He said that Daddy was a friend because he had not done any such thing that should tease their friendship. Daddy said that they didn't know each other well to become friends. Mr. Lamb did not consider that would be important. उसे नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो important हैं. He did not need Daddy's particulars before becoming friends with him. Mr. Lamb said that if he wished, he could tell him his name. Daddy replied that his name was Derek, but he disliked it and wanted to be called Daddy instead. He added he might, और किस तरह से उसने कहा कि भाई मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, और मे बी हम फ्रेंड्स रहें या नहीं रहें, हम एक दूसरे को जानते नहीं है. तो ये थोड़े से रीजंस बताए उन्होंने कि फ्रेंडशिप ना करने के. This didn't mean that they had become friends. How do you make all that out? Daddy को थोड़ा सा वो कहते हैं कि सरप्राइज है और कहते हैं कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट. जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों कि दोनों का जो ओपिनियन है अबाउट द लाइफ इज डिफरेंट. डैडी का भी और मिस्टर लैम का भी. क्लियर? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. नेचर को वो सुनते हैं, बीज की आवाज को सुनते हैं, विंड की आवाज को सुनते हैं, लोगों को देखते हैं क्या वो कर रहे हैं, सोचते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं. तो वो सिंपल ही रिप्लाइड कि वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग. I would like a place like this. तो वो कहते हैं मुझे ऐसी ही जगह पसंद है. I would like a house. मुझे एक घर पसंद है with no curtain. जैसा आपका है ऐसे ही मुझे एक घर पसंद है जिसमें जो है ऐसी ही मुझे प्लेस पसंद है कि एक बड़ा सा घर हो और वहां पे कोई कर्टन्स ना हो. The gates always open. और जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि कैसी पर्सनालिटी थी मिस्टर लैम की. फ्रेंडली थे, नेचर लवर थे और लोगों की किसी से हेल्प करते थे. तो उन्होंने कहा गेट्स ऑलवेज ओपन. गेट हमेशा खुला रहता है. बट दिस इज नॉट माइन. तो डैडी कहता है गेट खुला है बट ये मेरा तो नहीं है. बट दिस इज नॉट माइन. मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर इफ यू वांट इट. मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो सब कुछ तुम्हारा है. एवरीथिंग इज योर्स. व्हाट्स माइन इज एनीबडीज. कि जो मेरा है वो सबका है, हो सकता है अगर तुम इसको चाहो, इफ यू वांट इट. तो बच्चों यहाँ पे हम एक प्ले कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले आपको बताया था 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 सीन है. तो अभी फर्स्ट सीन चल रहा है बच्चों किसके बीच में? मिस्टर लैम के और डैडी के बीच में चल रहा है. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.